हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों, आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 6 में फैक्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर को कवर किया था। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए हम फैक्टर स्टार्ट करते हैं। फैक्टर है क्या, और फैक्टर से पहले हम जानना चाहेंगे मल्टीपल्स गुणज क्या है। तो फैक्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सपोज करो हमको एक नंबर ले रहे हैं 24। हमें 24 के नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से हम अपना थोड़ी स्टेप बाय स्टेप हम अपना लेवल थोड़ा चेंज करेंगे और अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेंगे और इजी से लास्ट में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हार्ड होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा प्लीज़ फोकस रखिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए 24 को आपको पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे 12, 2 से हम डिवाइड करेंगे 6, 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम 1। तो 24 के हम जो फैक्टर है 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 3। ये है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर गुणनखंड नहीं। 24 के कितने गुणनखंड है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुणनखंड मतलब किस किस से कटते हैं। अब आप देखो 24 के गुणनखंड क्या है। 24 का गुणनखंड 1 है, 24 का 2 है, 24 का 3 भी है, 24 का 4 भी है, 24 का 6 है, 24 का 8 है, 24 का 12 है और 24 का ऐसे ही 24 है। तो 24 के कितने फैक्टर हो गए? 24 के 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के हमारे फैक्टर हो गए 8। बट हम इनको शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? हम कम समय में इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इनके? तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ऐसे लिख लो आप। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 में कितने फैक्टर हैं? देखो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 इजकल टू 8। इसमें कितने फैक्टर है? आप देखो 2 की पावर 3 को सबसे पहले 8 का फैक्टर है 1, फिर 8 का फैक्टर है 2, 8 का फैक्टर है 4 और 8 का फैक्टर है 8। ये फैक्टर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट। आपको पता 2 की पावर 0 इजकल टू 1, फिर 2 की पावर 1 इजकल टू 2, 2 की पावर 2 इजकल टू 4, 2 की पावर 3 इजकल टू 8। देखो हमें पता है कि 8 के क्या फैक्टर है। हमारे 8 के कितने फैक्टर? हमारे 1 2 3 4। हमारे 8 के 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हमारे जो 8 के फैक्टर हो गए ये हो गए। अब आपको पता है कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 सभी जितने भी नंबर्स होते हैं सबका फैक्टर 1 होता है। ठीक है। और सेल्फ कोई भी नंबर हो उसका खुद 1, वो उसका फैक्टर 1 भी होगा और उसका वो खुद का जो नंबर है वो भी उसका फैक्टर होता है। तो आप देख लो 8 के फैक्टर कितना है? 4 आए। ऐसे अगर हम 3 के निकालेंगे तो 3 के कितने फैक्टर आएंगे? 3 के फैक्टर आएंगे हमारा, हमें आपको 3 का फैक्टर 1 हो गया और 3 का फैक्टर हो गया 3। और 1 को हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 1। क्लियर हो गया? आपको 8 के हमें फैक्टर निकालने हैं तो 8 के हमारे फैक्टर हो गए जो भी पावर होती है। अगर पावर 3 है तो 3 + 1 इजकल टू 4। ये 4 हमारे फैक्टर हो गए। 8 के हमारे फैक्टर कितने हो गए? 4। देख लो 4 है। तो ऐसे जितनी पावर होती है उसमें अगर 1 ऐड कर दे तो वे कितने हो जाएंगे? फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा हमारा। ऐसे 3 की पावर 1 है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 1 + 1 इजकल टू 2। यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर आ गया हमारा 2। तो पावर से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए अब कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर 3 है तो ये, और यहां पर 1 है तो 3 को इसको आप लिखोगे, इसके फैक्टर हो गए 3 + 1 इंटू, बीच में इंटू है 1, 1 + 1
तो ये लिखेंगे 3 + 1 4 और इंटू 2 और इजकल टू 8। तो हमारे जो 24 के फैक्टर आए हैं वो हमारे 8 फैक्टर है। मैंने बताया था कि आपको 8 के फैक्टर कितने हैं, 4 हैं, और 3 के फैक्टर कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 24 के कितने आ गए, वो आ गए हमारे नंबर ऑफ फैक्टर 8। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फैक्टर। अब मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल गुणज क्या है। अब आप देखो, अगर हम लिख रहे हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28 ऐसे। तो ये जो नंबर्स है ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है, ये 5 के गुणज है। ये इनको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 4, इनको बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। ये हो गया हमारा मल्टीपल्स। सपोज करो अगर 5 है, 5 10 15 20 25, ये क्या है, ये हमारा हो गया मल्टीपल्स ऑफ 5। ये हमारा हो गया मल्टीपल्स ऑफ 5। ये मल्टीपल्स है और ये फैक्टर है। तो फैक्टर आपको बहुत आराम से, बहुत इजी वे में आपको समझना है कि फैक्टर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। 72, हमें 72 के निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर। 72 के हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि 72 में कितने गुणनखंड होंगे, 72 के कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले आप 72 को इजी फॉर्म में लिखो। इजी फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको पता है सबसे पहले ये हो गया भाई 24 × 3, और 24 को आप क्या लिखोगे, तो 24 × 3, 24 हो गया आपका 2 की पावर 3 × 3 और × 3। भाई 24 को आप क्या लिखोगे, 24 मैंने बताया था अभी, 24 हो गया 8 × 3, भाई 8 या 24, और ये बच गया आपका 3। तो ये आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और × 3 की पावर 2। अब हमें निकालने 72 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो 72 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर मैंने बताया है कि 3 + 1 और 2 + 1, यानी कि हमारे ये कितने हो जाएंगे, आपको पता है ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे हमारे 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 4 × 3 = 12। ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फैक्टर निकालने से पहले, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालनी है, तो सबसे पहले उस संख्या को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, उसके प्राइम फैक्टर करो। भाई सबसे पहले क्या करना है, मैं 24 के प्राइम, 72 के मैं प्राइम फैक्टर करने हैं। भाई हमने देखा कि 72 को तुम कैसे लिख सकते हो, 24 × 3। हमें पता है कि 24 प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फिर 24 को फिर तुम क्या करोगे, 8 × 3 और × 3। ये 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट 8 प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसको प्राइम में कन्वर्ट करो, इसको लिखोगे आप 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, और यहाँ पर बच गया आपका 3 और × 3। सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो। कभी भी आपको अगर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले उस नंबर के आप मतलब प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर में से कन्वर्ट करो, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर बनाओ। अब कितना हो जाएगा, आप देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी कि आपने 2 क्या है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। आपको तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। और 2 के बाद जितना में सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है प्राइम नंबर में। सपोज करो हमें 30 के निकालने नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने हैं 30 के, हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो 30 को सबसे पहले हम इसको इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर में देखो इसको 2 × 3 × 5। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले हमें इन्हें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। सपोज करो 20 यही है, अगर आपका सपोज करो 36 है,
36 है, 36 के नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर में से कन्वर्ट करो, यानी कि इसको प्राइम में कन्वर्ट करो। अब प्राइम में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, सबसे पहले देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें पता है अगर हम इसको लिखेंगे 18 इंटू 2 तो हमें पता है 18 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। अब फिर 18 को हम कन्वर्ट करेंगे, 18 को पता 9 इंटू 2, यहां से 2 भी प्राइम नंबर हो गया। अब 9 प्राइम नंबर नहीं है, अब 9 को फिर कन्वर्ट करो, 9 को लिख दूंगा आप 3 इंटू 3, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने से पहले आपको हमेशा याद रखना है कि उस नंबर के आप प्राइम फैक्टर करो। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर कर लोगे तो आप क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टर किए बिना ही उसके जो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो नहीं निकाल पाओगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर को पहले आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको प्राइम में कन्वर्ट करो। अब आ जाओ, आप देखो यहां पर आ जाओ, हमें निकालने थे 72 के। अब 72 में क्या करना है, 72 के देखो इसके नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2, 2 + 1, तो ये गया 4 और इंटू 3 इजकल टू 12। तो 72 के नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 12, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको निकालने हैं 360 के, सपोज अगर आपको 360 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 360 के कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, यानी कि प्राइम टुकड़े करो इसके, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले इसको लिखोगे आप 36 इंटू 10, ये लिख लोगे। इसको वैसे या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो। फिर 36 को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 36 को कर सकते हो 9 इंटू 4 इंटू 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5। अब आपको पता है 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर है, फिर इनको करो। तो आप करोगे 9 को करोगे 3 इंटू 3 और 4 को करोगे 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यानी कि 3 1 2, ये तो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप 2 लिखो, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, ये आपके आगे प्राइम। अब देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले इसके ऐसे फैक्टर करो कि जो इसके नंबर उसके फैक्टर क्या हो, प्राइम हो। अब आपने कर लिया, अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर करना है। अब आपको पता है पावर में क्या ऐड करना है, पावर में करना है 3 + 1, 1 ऐड करना है। जितनी भी पावर होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 2 की पावर 3 की हमें फैक्टर निकालने हैं तो हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, आपको पता है 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा। इन चारों से ये यानी कि ये 8 डिवाइड होगा। कैसे, 2 की पावर 0 यानी कि 1 2 4 और 8, इन चारों से ये कट जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम फैक्टर निकालते हैं। अब इसके फैक्टर हो गए 3 + 1 और इसके क्या हो जाएगा 2 + 1 और इसका यानी कि 1 है तो 1 + 1 और बीच में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 जा 12 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे 24। यानी कि 360 में नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए, 24, ठीक है। नेक्स्ट देखो 240 के हमें निकालने हैं, 240 के हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 240 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर करने हैं। बहुत ईजी है, आपको पता है कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो, इसके जो फैक्टर करो प्राइम करो, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो यानी कि इसके प्राइम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता 24, यानी कि 24 इंटू 10 और 24 को क्या लिखेंगे भाई, 8 या 24 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, भाई 2 की पावर 3 8 और 8 या 24 और इसको लिख देंगे 2 इंटू 5। तो यानी कि ये हो जाएगा, अब 2 की पावर 3 और 2 ये हो गया, तो 2 की पावर 3 तो ये होगा, 2 की पावर 1 ये हो गया, तो 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने देखा ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, देखो 4 में 4 + 1
यहाँ पर देखो 1 प्लस 1, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 10 और इंटू 2 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर आ गया हमारे 20। तो 240 के जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो हमारे 20 आ गए। नेक्स्ट चलिएगा, देखिएगा 360 के हमें निकालने हैं। 360 के कैसे, 360 अभी थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर निकाले थे। सबसे पहले 360 के फैक्टर निकाल के रखो। आपको कैसे करना है 360 के फैक्टर, यानी कि 360 को आप लोगे 336 इंटू 10। 36 को हमने कैसे लिखा था 9 इंटू 4, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 2 और इंटू 5। 2 इंटू 5 इसको किया था तो हमारा आ गया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5। यानी कि हमारी 360 के जो नंबर ऑफ फैक्टर आ गए वो आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। 360 के जो हमने इसको जो एक्सप्रेशन, इसका जो इसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखा है तो ये हमारा हो गया। अभी देखो हमने क्या देखा है कि हमने निकाला है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना है आपको पता है, नंबर ऑफ फैक्टर में 3 प्लस 1 इंटू, देखो 3 ये तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये जो है 4 3 12 इंटू 24। तो आपका क्या है कि 360 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 24। अब आपको निकालना है 360 में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, देखो अब तक आप हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना देखा है, कैसे निकालते हैं। अब हमें करना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। हमें ऑड फैक्टर निकालने हैं और ऑड फैक्टर निकालने के लिए आप देखो 360 को हम क्या लिख रहे हैं 360 इजकल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ऑड का मतलब है कि अगर आपको ऑड फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि इवन फैक्टर नहीं निकालने, ऑड निकालने हैं। जब इवन नहीं निकालने हैं तो इवन नंबर को हम नहीं लेंगे, तो यानी कि हम इवन नंबर को नहीं लेंगे। जब आपको इवन फैक्टर नहीं निकालने हैं, ऑड ही फैक्टर निकालने तो हम यानी कि हम इवन नंबर को नहीं लेंगे, इवन फैक्टर को नहीं लेंगे। तो अब ले लो, अब हमें निकालने हैं ऑड फैक्टर, यानी कि इसके निकालने हैं हमें 3 की पावर 2, तो ऑड फैक्टर में 3 की पावर 2 हो गया। अब आपको पता है 3 की पावर 2 में 2 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इजकल टू 6। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ गया हमारा 3 इंटू 2 इजकल टू 6। ठीक है, यानी कि ऑड फैक्टर निकालते समय आपको याद रखना कि इवन जो संख्या होगी, यानी कि जो सम संख्या होगी उसकी पावर को हम नहीं लेंगे, उसका बिल्कुल भी कुछ नहीं लेंगे अगर हमें ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो ऑड फैक्टर हो गया हमारे, टोटल फैक्टर 24 और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया हमारे 6। अब ऐसे ही हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो आपने देखा कि 360 इजकल टू हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, ये इवन फैक्टर। जब आपको पता है इवन फैक्टर अगर हमें लेने हैं तो इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि ये जो 2 की पावर 3 है, इसमें हमें 2 की पावर जो होती है 2 की पावर में जो पावर है इसमें 1 ऐड नहीं करना है। जो 2 की पावर होती है यानी कि इवन संख्या, जो सम संख्या की पावर होती है उसमें हमें 1 ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि पता है कि 8 इजकल टू हो गया 2 की पावर 3। और अगर हमें कोई कहे कि 8 के इवन फैक्टर निकालो तो 8 के टोटल फैक्टर देखो। आप सबसे पहले 8 के टोटल फैक्टर देखो। 8 के टोटल फैक्टर 1 2 4 8, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये 8 के फैक्टर टोटल फैक्टर हो गए। बट अगर हमसे पूछे इवन फैक्टर क्या है तो आपको पता है 1 क्या हो गया, 1 क्या है ओड, यानी कि हमें ओड नहीं लेना है। इवन ये है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। हमें 8 के अगर इवन ही फैक्टर निकालने तो 8 के इवन फैक्टर कितने हैं 1 2 3,
तो 8 के इवन फैक्टर हो गए 3। अगर हम 8 के टोटल फैक्टर निकालने हैं तो टोटल फैक्टर कितने हैं 4। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि सिर्फ इवन फैक्टर बताओ। तो इवन फैक्टर में क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 वाली 2 की पावर 0 हम नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर में हम 1 ऐड नहीं करते। तो अब आप देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा। 3 में हमें 1 ऐड नहीं करना है, ये 3 का 3 रहेगा और बाकी इसमें करेंगे हम 2 + 1 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 1 + 1, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 और इंटू 2, तो 3 3 9 इंटू 2 18। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 24, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है 6 और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है 18। 18 + 6 करोगे यानी कि ऑड इवन फैक्टर में ऑड फैक्टर आप जोड़ोगे तो यानी कि 18 + 6 करोगे तो कितना होगा 24। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 24, यानी कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का सम भी नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ सकता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है। ये हमारे फैक्टर। अब आइए नेक्स्ट, ये हमारे हो गए टोटल 18, ये 18 हो गए। अब आ सकता है अगर आपका क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अगर ये आपसे आ जाए प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये बहुत कम कभी कभी पूछा जाता है। अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछते हैं तो आपको क्या करना है, सपोज करो a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z है और a भी प्राइम नंबर है और b भी प्राइम नंबर है और c भी क्या है प्राइम नंबर है। यदि a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z में a b c आर प्राइम नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर आर देयर। तो इसमें आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर में क्या करना है, सिर्फ आपको पावर जोड़ देनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे x + y + z। ये आपके हो गए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसलिए आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे सपोज करो यही संख्या अगर आपसे पूछ रहा है 360 को आप लिख रहे हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो सबसे पहले नंबर को प्राइम करो, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। प्राइम करने के बाद ही आप फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, ऑड फैक्टर हो, इवन फैक्टर हो, नंबर ऑफ फैक्टर हो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो, कोई से भी फैक्टर हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस प्राइम करना है और हमारा मेन टारगेट यानी कि मेन एंड फर्स्ट टारगेट ही है कि हम बेस अगर प्राइम करेंगे तो इजीली हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर अगर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ पावर जोड़ देते हैं, पावर जोड़ देते यानी कि 3 + 2 + 1 = हो गया 6। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया 6, 3 + 2 + 1 ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे फैक्टर क्या है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना इस तरीके से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना इस तरीके से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऐसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आइए अब हम चलते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर्स हैं उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सपोज करो आपके पास है 360 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, और हमें निकाला है सम ऑफ फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। तो 360 के जितने भी फैक्टर हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले सम निकालना है तो सम निकालो। सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखो आपको पता है इसके कितने फैक्टर है, इसके फैक्टर है 4, इसके फैक्टर कितने हैं 3, इसके फैक्टर कितने हैं 2। कौन कौन से फैक्टर इसके, देखो इसके आप सभी फैक्टर लो, सभी फैक्टर को जोड़ दो, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, यानी कि जो ये इसके टोटल फैक्टर देखो इसके कितने फैक्टर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 8 के 4 फैक्टर है, आपको पता है, चारों को जोड़ दो, यही नंबर ऑफ यही सम ऑफ फैक्टर है।
भाई आपके जो फैक्टर है उनको जोड़ना है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब बीच में आप भी मल्टीप्लाई लगा दो। अब आपको 3 की पावर 2 के कितने, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, इसके कितने फैक्टर है, 3 है, इनको भी जोड़ दो। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप, ऐसे ही आपको करना है 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 में क्या करना है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो यानी कि आपको फिर बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, देखो बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 आप निकालो इक्वल टू 2 की पावर, किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ये हमारा हो गया इंटू 1, 3 की पावर 0 1, 3 प्लस 9 इंटू 5 की पावर 0 हो गया 1 और प्लस 5 की पावर 1। अब देखो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 8 4 12, 2 14, 1 15 इंटू 9 3 12 और 1 13 इंटू 5 प्लस 1 6। अब आप यहाँ पर कर सकते हो इजीली, इसको फाइंड आउट कर लो। 13 इंटू 5, 13 पंजे 65 और 6 हो गया, 13 पंजे 65 और 6 हो गया 13, 13 एकम 13 और 6, ये हो गया आपका 19 और इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 33 और 6 9 जा 54 और 3 57, 5 6 1 जा 6 और 5 11। तो ये आ गए आपके सम ऑफ फैक्टर, यानी कि 360 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कितना है 1170। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 360, तो द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आर 1170। ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते, जितने भी फैक्टर आपको पता है, फैक्टर जितने भी उनको जोड़ना है, सिर्फ इजी आपको जोड़ना है उनको। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सपोज करो इसी में ही टू की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। आपसे 240 है, 240 में पूछ रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। 240 के जितने भी फैक्टर उनका सम निकालना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन के सभी प्राइम फैक्टर में से कन्वर्ट करो। तो इसको आप क्या करोगे, आप करो 24 इंटू 10 और 24 को आप क्या लिखोगे 8 या 24, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 और इंटू 3 और 10 को लिखोगे आप 2 पंजे 10। तो 2 की पावर 3 में एक पावर और जुड़ गई तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सम। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। अगर इसमें हमें कोई बोले नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आपके यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 2, ये नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 20। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 20। अब हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना है। सम ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 के कितने फैक्टर है 5, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये हमारे हो गए 5 फैक्टर। 1 2 3 4 5, पाँचों फैक्टर को हमने जोड़ दिया और बीच में क्या है मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 की पावर 1 है तो 3 के कितने फैक्टर होंगे 2, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 के कितने फैक्टर है 2, तो 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। तो ईजिली आप निकाल लो इसको, 4 चौक 2 की पावर 4 हो गया तो कितना 16 और 8 24 और 24 और 4 कितने हो गए, देखो 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 31 इंटू 3 और 1 4 और 5 और 1 6। तो निकाल आप निकाल लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 इंटू 6, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 744। यानी कि हमारे नंबर ऑफ जो सम ऑफ फैक्टर आ गया वो आ गया 744। तो आपको अगर सम ऑफ फैक्टर आपसे पूछता है तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। अब हम चलते हैं कि सम ऑफ इवन फैक्टर।
सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। यहां पर आ गया सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना है। अब की बार हमें क्या निकालना है, ओड फैक्टर का सम निकालना है। तो ओड फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ ओड फैक्टर में क्या करते हैं कि दो नहीं लेंगे हम, दो की पावर वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, यानी कि दो वाला पोर्शन हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ओड निकालना है और जहां दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी वो नंबर ओड नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें दो तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ओड फैक्टर आपको पता है कितने हो जाएंगे, 2 रे 3 और 1 और 1 2, तो 2 3 जा 6। नंबर ऑफ ओड फैक्टर हमारे कितने आए थे, 6 आए थे। अब हमारा सम निकालना है इनका। अब आपको इसका पता है इसके कितने फैक्टर है, 3, तो निकालो सम निकालो। अब नंबर ऑफ ओड फैक्टर में इसके सम निकालो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 9 प्लस 3 12 और प्लस 1 13 और इंटू 6, ये हो जाएगा 78। आपका आ गया जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर जितनी भी है उनका सम आ गया आपका 78। ठीक है, अब आपका आ सकता है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। आपको पता है इवन फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, 2 के फॉर्म में, यानी कि इवन फैक्टर हमेशा किससे कटते हैं, जो इवन नंबर होंगे वे हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, वे 2 के मल्टीपल्स होंगे, जितने भी इवन नंबर है वे किसके मल्टीपल्स होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, 2 की फॉर्म में रहते हुए अब हमें निकालना है इस पूरी संख्या का, हमें निकालना है यानी कि 360 इजकल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, तो यानी कि जो इसके यहाँ पर जो ये कि 2 की पावर 0, इसके फैक्टर कितने होते हैं वैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 0 वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 0 इवन नंबर नहीं होता। 2 4 8 ये हमारा इवन नंबर होता है, बाकी ये 2 की पावर 0 इवन नंबर नहीं होता। तो इसलिए सम निकालना है, तो सम में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 1, देखो यहाँ पर इसके लो तीनों, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 में कोई नहीं है, 3 में आप 0 भी लो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 इजकल टू, देखो 8 प्लस, देखो 8 हो गया, ये 8 प्लस 4 12 और प्लस 2 14 इंटू 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और इंटू 6, ये आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि आपका आ जाएगा 13 इंटू, ये आप करोगे आप 14 इंटू 13, 6 जा 78। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आप देखो 360 है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। क्वेश्चन में क्या है, किसका निकाला, 300। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 4 12 18 एंड 180। ऐसे ही आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 4 8 और 12 एंड 18। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपको करना है 360 इजकल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। हम लेंगे सबसे पहले 3 का फैक्टर, 3 के मल्टीपल्स। अगर 3 के मल्टीपल्स पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स में जो संख्या 3 का मल्टीपल समझ रहे हैं ना, जो 3 से कटती है, तो आप सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स के लिए 3 कॉमन ले लो। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे। अब आपको पता 2 की पावर 3 बच गया और इंटू 3 की पावर 1 बच गया और 5 की पावर 1 है, ये हो गया।
सबसे पहले आप निकालो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना, देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितना, देखो 3 हमने बाहर लिया क्योंकि 3 का मल्टीपल्स है इसलिए हम 3 बाहर लिया। नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 3 + 1, 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर आपका, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 × 2, 4 × 2 = 8, 2 × 16। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आगे 16 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सम निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, अब आपको पता 3 हमने बाहर लिया है तो कम से कम 3 की पावर 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 के फैक्टर लेने हैं। अगर 3 के फैक्टर लेना है क्योंकि 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 3 के अगर फैक्टर लेने हैं हमें तो 3 के फैक्टर में 3 की पावर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 0 = 1 होता है। तो सबसे पहले 3 के फैक्टर लेने तो 2 के, देखो 2 की पावर, ये 2 का तो लेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो 3 की पावर 2 है, आपको पता 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 मिनिमम लेनी है। जो बाहर है वो तो कम से कम उससे स्टार्ट करना है, जो आपने बाहर कॉमन लिया है उससे स्टार्ट करना है आपको। तो 3 की पावर 1 से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2 है मैक्सिमम। ऐसे ही 5 × 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, इसमें 0 लेंगे क्योंकि ये बाहर नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारा सम आ जाएगा 8 + 4 14 + 2 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15 इंटू 9 + 3 12 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 180, ये आपका 15 150 180 इंटू 6 और 18 8 कितना हो गया 1080, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप सम भी निकाल सकते हो। अगर अब आपका आता है 4 के मल्टीपल्स, अगर 4 के मल्टीपल्स आता है कैसे निकालना है। 4 के मल्टीपल्स में देखो सबसे पहले इसको लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अगर आपको 4 के मल्टीपल्स करने तो 4 आपको कॉमन लेना होगा, तो आपको 4 कॉमन है तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे आप 4 के मल्टीपल्स करने के लिए। जो जिसका मल्टीपल्स करना है उसको आप कॉमन लो, जिसका आपको मल्टीपल्स निकालना है उसको आप बाहर कॉमन लेना है। तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे तो अंदर क्या है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1, ये हो जाएगा। अब आप बताओ नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 1 + 1 2 + 1 1 + 1, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 2 3 6 इंटू 2 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आगे 12, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। अब आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर। सम कैसे निकालेंगे आप, सम में आपको पता है 2 की पावर 2 आपने बाहर लिया तो 2 की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 का फैक्टर होना है, 4 का मल्टीपल्स होना। अगर 4 का मल्टीपल्स होना है तो आपको 2 की पावर 1 भी नहीं लेना है, 2 की पावर 0 भी नहीं लेना है, 2 की पावर 2 से स्टार्ट करना है। मिनिमम पावर क्या होना है 2 की पावर 2 होनी चाहिए। तो अब आप सबसे पहले लो, अब आपको पता है कितना है, ये है आपका, देखो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 मैक्सिमम ये है, और इंटू, अब यहाँ 3 का कोई मतलब 3 के लिए 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2 3 में ले सकते हो आप, इंटू 5 की पावर 0 और प्लस के 5 की पावर 1। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 4 8 और 4 12, ठीक है, इंटू 9 12 13 इंटू 16, ये आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका आता है मल्टीपल्स, अगर आपका 12 का मल्टीपल्स आता है, 12 का मल्टीपल्स, अगर आपका 12 का मल्टीपल्स आता है
तो 12 के मल्टीपल्स में आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 12 क्या होता है? 12 होता है 4 तिया 12, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 आपको कॉमन लेना होगा। जिसका भी आपको मल्टीपल्स निकालना है उसको आप सबसे पहले क्या करोगे? बाहर कॉमन ले लो उसको। तो यानी कि आपको कॉमन लेना है 2 की पावर 2 इंटू 3 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, आपको 12 का मल्टीपल्स के जो 12 के मल्टीपल्स के आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 अगर आपने बाहर लिया तो अंदर बच गया 2 की पावर 1, और इंटू 3 की पावर 1 ले लिया बाहर तो 3 की पावर 1 अंदर बच गया, और इंटू 5 ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? नंबर ऑफ फैक्टर देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 8, ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। सम क्या आएगा आपका? सम हो जाएगा आपका, देखो आपको 2 की पावर 2 से मिनिमम स्टार्ट करना है, यानी कि 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितनी पावर है? 3, और मैक्सिमम कितनी रखनी है? 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू। अब आपको 3 है तो 3 का मल्टीपल्स रखोगे तो 3 की मिनिमम पावर किससे स्टार्ट करनी है? 3 से। जो आप कॉमन लोगे 3 कॉमन लिया तो 3 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 इंटू 5 का कुछ नहीं, देखो 5 का कुछ नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पर? 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 4 12, और 9 प्लस 3 12, और 5 प्लस 6 ये हो जाएगा 144 इंटू 6, ये जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका आता है अगर आपका आता है मल्टीपल्स ऑफ 120, अगर आपका आता है मल्टीपल्स ऑफ 120, क्या क्वेश्चन क्या है कि 360 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ विच आर मल्टीपल्स ऑफ 120, जो 120 के मल्टीपल्स है 360 के, ऐसे फैक्टर बताओ। या फिर आ सकता है फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 360 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 120। ठीक है, 360 के जितने भी मल्टीपल्स, जितने भी फैक्टर है उनका सम निकालिए जो 120 के मल्टीपल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या 120 को करो, 120 को आप कैसे लिख सकते हो? 24 इंटू 5, 24 5 120, और 24 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आपको कॉमन लेना है। तो जिसका आपको मल्टीपल्स निकालना है उसको आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉमन लेना है। तो आपने कॉमन लिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आपका क्या है? ये देखो इसमें से आपने कॉमन लिया 2 की पावर 3 अगर आप बाहर ले रहे हो तो 2 की पावर कुछ नहीं बचेगा अंदर, 3 की पावर 1 ले रहे हो तो 3 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 आपने बाहर ले लिया, 3 की पावर 1 बच जाएगा, और 5 आपने बाहर ले लिया तो 5 आपका बाहर ही रहेगा, ये बच गया आपका। अब बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 1 आपके हो जाएंगे 2 फैक्टर। ऐसे आपके 2 फैक्टर हो जाएंगे जो 120 के मल्टीपल्स है। कौन कौन से हो जाएंगे आपको पता भी है? 360 के कौन कौन से ऐसे 2 फैक्टर होंगे? एक तो हो जाएगा 120, ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा? और 360, ये हो जाएंगे। ये 360 के 2 ऐसे फैक्टर है जो 120 के मल्टीपल्स है, 120 के क्या है? गुणक है। तो इसलिए आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 2। अगर आपको सम निकालना है तो सम कैसे निकालोगे आप? सम में सबसे पहले एक पता है कि आपको 2 की पावर 3 से स्टार्ट करना है, जो बाहर पावर है उससे स्टार्ट करना है, और यहाँ क्या है? मैक्सिमम 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, ठीक है, और अब आ जाएंगे हम a की पावर लेंगे हम, अब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 2 है यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 और प्लस के 3 की पावर 2 इंटू, अब 5 आपने बाहर ले लिया और 5 ही यहाँ है, तो ये 5 की पावर क्या आ जाएगा आपका? 5 की पावर 1 आ जाएगा। क्यों? आपने कोई इसी में भी 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 की पावर हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 बार है, 2 की पावर 1 भी नहीं ले सकते, 2 की पावर 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 की पावर 3 के 8 का मल्टीपल्स होना है, तो यानी कि 8 से ही हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमने 3 अगर हमने बाहर लिया है तो 3 की पावर 1 तो मिनिमम होनी चाहिए, 3 की पावर 0 यहाँ भी नहीं लेंगे। अगर हमने 5 भी कॉमन है तो 5 की पावर 0 भी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि 5 की पावर 1 मिनिमम होना चाहिए। तो अगर इसी प्रकार के कोई मल्टीपल्स पर क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360 या 240 या 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 3, 18, 3 मतलब कुछ भी 120 या 24 कुछ भी हो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि मल्टीपल्स ऑफ पर क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए आप नेक्स्ट टाइप कैसे निकालते हैं। अब आपका निकालना है सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72, यानी कि आपका क्या निकालना, आपको क्या निकालना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये आपको फाइंड, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, यानी कि जितने भी रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना है। सबसे पहले व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, जो भी गुणनखंडों के व्युत्क्रम, जो भी गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों के व्युत्क्रम, समझ गए ना। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का मतलब है जो गुणनखंड होंगे उनका व्युत्क्रम, उनका उल्टा क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम, उल्टा क्रम। सबसे पहले 72 के आपको जितने भी फैक्टर हैं वे नॉर्मल फैक्टर निकालो। नॉर्मल फैक्टर आप कैसे निकालोगे, 24 × 72 आपको पता है, और 24 को आपको लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 और × 3, ये तो हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब ये लिखूंगा आपको 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना, इसके कितने हो जाएंगे 4, इसके कितने हो 3, तो 3 × 4 = कितना आएगा 12। तो यानी कि 72 के नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गए 12, और जितने भी फैक्टर आएंगे उनका उल्टा करके उनको जोड़ना है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, वो सम हो जाएगा। अब आपको इसके फैक्टर क्या निकालने, अगर 12 है कौन कौन से है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 8, 9 है, फिर इसके बाद 12 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर इसके बाद 36 है, उसके बाद 72 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हमारा छूट गया, कौन सा, देखो 1 2 3 4 6 8 9 12 18, अब हमारा क्या छूट गया इसमें 18, यानी कि एक 18 भी हमारा फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 12 है। इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमें, व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इनका उल्टा क्रम, यानी कि 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/9, ऐसे ही 1/72 निकालना। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 72, एलसीएम होगा 72। यहाँ पर आपका क्या क्या, देखो इसको यहाँ पर आप 72 आ जाएगा, ऐड करना आता ही है सभी को। यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया 24 × 72 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 18 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 3 2 + 1, इनको करना है। अगर आप ही देखो कि 1 2 3 ऐसे पढ़ो आप, ये सारे फैक्टर है, और इधर से आप पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे 12 फैक्टर आपके लिखे गए। यानी कि आपसे अगर व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि आपको क्या करना है, यानी कि जितने भी फैक्टर हैं उनको जोड़ दो, और नीचे क्या है नंबर लिख दो, जो भी नंबर क्या है 72, बिल्कुल ईजी है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया, आपका क्या फॉर्मूला बन गया, आपको अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम कम रहते आपको फॉर्मूले पे काम करना है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, बट आपको फॉर्मूले पे याद करना है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइड बाय नंबर, जो संख्या है उससे भाग दे दो। सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये आ जाएगा सम ऑफ
सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। किसी नंबर के फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम अगर निकालना हो, किसी भी नंबर के फैक्टर के रेसिप्रोकल का अगर सम आपको निकालना है, व्युत्क्रमों का सम आपको निकालना है, तो वो आपका फॉर्मूला बन गया सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइड बाय नंबर। तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ दो। अगर आपको डायरेक्ट इसमें जोड़ना है, अब आपका क्वेश्चन आसान कैसे बन गया। अब आप देखो यहाँ पर ये था आपका सम निकालना है, अब आप इसको सम निकालो डायरेक्ट। सम आपका कितना होगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को आप क्या करोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये हो गया। और इनटू अब ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 और 12 14 और 1 15, ये हो जाएगा 15 और 9 और 3 12 1 13 और 15 और गुणा 13, इसमें कर लो 15 3 45, ठीक है, और 4 और 15 15 4 19, 195। ये आ जाएगा इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम आ जाएगा। और डिवाइड बाई हमें क्या करना है, डिवाइड बाई नंबर करना है। नंबर क्या है 72, तो इसमें क्या करेंगे हम 72 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 192 को 72 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा मतलब फाइनल आंसर होगा। जो भी हमारा मतलब सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 या सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 या 120, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, रेसिप्रोकल पर क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को हमें नंबर से डिवाइड करना है। ये सिर्फ आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। कैसे, सपोज करो आपका क्वेश्चन है यहां पर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 ये निकालना है। और आपको पता है 360 इक्वल टू द 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। सबसे पहले क्या होता है, और देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका सम क्या होता है, इसका जो सम होता है वो मैंने अभी बताया है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइड बाय नंबर। तो इसका सम निकालोगे तो सम क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये आपका देखो 3 8 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो ये होगा 15 इंटू यहाँ पर इसको देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो 9 और 3 12 1 13, ये 13 हो गया। अब 5 का देखो, 5 का 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। ये आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। और डिवाइड बाय नंबर, नंबर क्या है आपका 360, तो 360 से आप इसको क्या करो डिवाइड कर दो। और 15 से काट दो इसको, 15 से काटोगे 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, ठीक है। और 6 से काट दो इसको, 6 चौक 24, तो आपका आ जाएगा 13/4। और 4 से जब इसको काटोगे आप 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, और 0.1 और 0, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे 4 तिया 12 करोगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट ले लोगे, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का रेसिप्रोकल पे कोई क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट टाइप क्या आ सकता है, नेक्स्ट टाइप क्या आ सकता है कि 360 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या होगा। 360 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि 120 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या होगा, या 100 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या होगा, या 120 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आपको होता है 360 को क्या लिखते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5, ये होगा हमारा 360। और एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता है
एवरेज आपका फॉर्मूला हमेशा सुनते हो, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइड बाई, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स होगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम आप निकालोगे, सम आपको पता क्या आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर लो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके। देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसके 2 हो जाएंगे। देखो इसके 4 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, एक एक बढ़ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, तो नंबर ऑफ फैक्टर आ गया हमारे 24। तो डिवाइड बाई हम किससे करेंगे, 24 से। ठीक है, अब यहाँ 8 और 4 12 और 2 14 1 15, 15 इंटू 9 और 1 9 और 3 12 1 13 और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और डिवाइड बाई आपका 24 और 6 से काट दो 6 चौक 24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 13 15 3 45 और इसके बाद 4 और 15 15 4 19 और डिवाइड बाई 4 और 4 से काटो 4 चौक 16 और 3 35 और 4 8 32 और फिर 30 और 30 में 4 7 28 और फिर 4 5 20। ये आपका आ जाएगा एवरेज, यानी कि 360 के सभी फैक्टर्स का अगर आपको एवरेज निकालना तो इस प्रकार से आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट टाइप क्या आ सकता है, 20 के क्वेश्चन, 20 के सभी फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, यानी कि 20 के जितने भी फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि 20 के सभी जो गुणनखंड है उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका गुना क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सबसे पहले नंबर ए, जो भी नंबर है फॉर्मूला होगा नंबर। अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार से करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर और फिर हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स उनका मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। तो ये सूत्र है नंबर, जो भी नंबर है, 20 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको क्या करना है, 20 के पहले निकालो, इसको बोलेंगे, इसको 20 को क्या बोलेंगे, आपको पता है 2 की पावर 2 4 और 4 5 20। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, देखो 2 की पावर 2 यानी कि इसके हो गए 3 और इसके हो गए 2, तो 3 दूनी 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 6। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट इजिकल टू होता है नंबर, ले लो 20, नंबर क्या है, नंबर 20 और 20 के जो नंबर ऑफ फैक्टर है 6 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 20 की पावर कितना है 3 और 20 की पावर 3 को लिखेंगे 0 0 0 और 8 8000। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 25। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 25, अगर 25 के सभी फैक्टर का प्रोडक्ट पूछता है, सभी फैक्टर का गुणा पूछता है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप 25 के फैक्टर करो। 25 के फैक्टर हो गए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के फैक्टर हो गए 3, क्योंकि 2 को क्या लोगे 2 + 1, जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा फैक्टर होता है। तो 5 की पावर 2 में फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर, वो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है नंबर की पावर, नंबर ऑफ जो होता है अपना, जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने 3 और बाई 2। अब नंबर क्या है हमारा 25 की पावर 3/2। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर तो जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो ओड आ गए, क्योंकि इससे पहले में नंबर ऑफ फैक्टर कितने 6 और 6 2 से कट गया 3 आ गया, बट यहाँ 3 2 से नहीं कट रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है। आप क्या करोगे, 25 को लिख लो 5 की पावर 2,
25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 और ऊपर हो जाएगा आपका 3 की पावर 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 3 इजिकल टू 125 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए कि किसी भी संख्या का सपोज कराया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 120, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 360 के जितने भी फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करो। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिएगा नेक्स्ट टाइप में क्या है कि सपोज को कि प्राइम नंबर है x क्या है, एक प्राइम नंबर है। x क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 और 2 और 3 का हो जाएगा 1 और 3। फिर ले लो 4 का हो जाएगा 1, सॉरी 4 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर ले लो 5 का 1 और 5, फिर 7 का 1 और 7, फिर ले लो 11 का 1 और 11। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर कितने हैं, 2। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई 19 है, 19 एक प्राइम नंबर, इसके कितने फैक्टर है, 1 और 19। 29 एक प्राइम नंबर, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 और 29। और 61 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या है, 1 और 61। ठीक है, इस प्रकार अगर सपोज करो 97 है तो 97 के कितने फैक्टर है, 2, 1 और 97। इससे आप क्या समझे कि किसी भी प्राइम नंबर, भाई कोई भी प्राइम नंबर हो उसके कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। अगर मैं पूछूं कि भाई एक डिजिट का कोई प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर होंगे तो आप क्या बोलोगे, 2। अगर आपसे पूछे 2 डिजिट के प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे, 2। अगर आपसे मैं बोलूं कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होंगे तो वहाँ भी 2। अगर आपसे कोई बोले 5 डिजिट की अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होंगे तो वहाँ भी 2। अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार पूछ सकता है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन है कि 9 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, अब आपको पता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं, चाहे वो 8 अंकी हो, चाहे वह 5 अंकी हो, चाहे वह 7 अंकी हो। यानी कितने भी अंकों की कोई भी संख्या होगी तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा 2 होंगे। किसके होंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनखंड ओनली 2 होते हैं। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना कि किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा 2 ही होंगे। सबसे पहले अब क्या करना है, 2, 3, 4। अब देखो 2 की पावर, अगर आपको पता है भी x एक क्या है, x एक प्राइम नंबर है, x एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 और p, 2 ही चीज़ होंगे। अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो इसके फैक्टर कितने होंगे, फिर हो रहे 1 p और p स्क्वायर। अगर प्राइम नंबर का क्यूब कर दिया जाए तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 p स्क्वायर और p की क्यूब। इस प्रकार भाई कोई भी अगर पूछा जाए कि किसी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए उसमें कितने फैक्टर होंगे, 3। ध्यान रखना भाई 3 फैक्टर हमेशा किसी में होते हैं, किसी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर कर दे तो उसमें क्या होता है, 3 फैक्टर होते हैं। एक बात और नोट करो आप कि आप देखो, आपने देखा कि 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, इस तरह के ले लो। इसमें क्या देखना है आपको कि इसके कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, इसके कितने फैक्टर हैं, 1 और 3, इसके कितने हैं, 1, 2 और 4, इसके कितने हैं, 1 और 5, इसके कितने हैं, 1, 2, 3, 6, इसके कितने हैं, 1 और 7, इसके हो गए 1, 2, 4, 8, इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 3, 9, इसके कितने हो गए,
1 2 5 10, इसके कितने हो गए 1 और 11, इसके 1 2 3 4 6 12, और इसके कितने हो गए, इसके था 1 3 5 और 15। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर भी इवन है और इसके फैक्टर भी इवन है, इसके फैक्टर ओड है, इसके फैक्टर भी इवन है, इसके फैक्टर भी इवन है, इसके फैक्टर भी इवन है, और इसके फैक्टर भी इवन है, और इसके फैक्टर ओड है, इसके भी इवन है, इसके भी इवन है, और इसके भी इवन है, और इसके भी इवन है। और फिर आगे जाकर आप 16 के देखना, 16 के क्या होगा, देखो 1 4 और 16, इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर आपने नोट किया है, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, और 2 भी है, इस तरह से 1 2 1 2 8 4 8 16, इसके फैक्टर कितने हो गए 5, और ये भी ओड है। यानी कि आपने एक चीज़ देखी कि सभी के नोट करना है कि सभी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, इवन होते हैं, यानी कि सभी नंबर के जो फैक्टर होते हैं इवन, बट किसको छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, और ये भी क्या है पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग है। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग के फैक्टर कितने आए, ओड, यहाँ पर पूर्ण वर्ग के फैक्टर कितना है, ओड। भाई 9 क्या है, 3 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, 16 क्या है, 4 का पूर्ण वर्ग है, तो इसके भी फैक्टर 5 आए, ये सब ओड है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि यदि किसी पूर्ण वर्ग जो है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं ओड, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या के फैक्टर, यानी कि फैक्टर की संख्या हमेशा ओड होती है, ठीक है। और बाकी सभी की, इनको छोड़कर बाकी सभी संख्याओं, बाकी सभी संख्याओं के फैक्टर की संख्या इवन होती है, समझ गए। यानी कि क्लियर हो गया कि पूर्ण वर्ग, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ओड होंगे, क्लियर। और उसको छोड़कर, जो पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी जितने भी है उनके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, उनके आएंगे इवन, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए याद रखना। अगर क्वेश्चन आए आपका क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करो इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर विषम है, ओड है, इसे मतलब ओड है। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर विषम है। तो आपको पता है विषम फैक्टर किसके होंगे, विषम फैक्टर पूर्ण वर्ग के होंगे। पूर्ण वर्ग किसके, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 के होंगे, फिर 3 का वर्ग 9 के होंगे, फिर 16 के होंगे, 5 का वर्ग 25 के होंगे, 36 के होंगे, फिर 7 का वर्ग 49 के होंगे, 8 का वर्ग 64, फिर 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग इतना हो गया, और फिर 10 का वर्ग 100, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इस प्रकार यानी कि 1 से 100 तक 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ जो फैक्टर है वो क्या है, ओड है। ये देखिए 1 से 100 तक कितनी संख्या जिनके फैक्टर ओड है, तो 1 से 100 तक कितनी संख्या होगी, वे होगी 10 संख्याएं। 1 से 100 तक 10 संख्याएं ऐसी है जिनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, ओड है। इस प्रकार ये है वे संख्याएं, ये सभी पूर्ण वर्ग है, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर हो वो हमेशा ओड होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिनके फैक्टर इवन है, अगर ये अब की बार आ जाए इवन है, 1 से 100 तक कितनी संख्या जिनके फैक्टर इवन है, तो इवन में क्या करोगे, सबसे पहले 1 से 100 तक ऐसी संख्या देखो जिनके फैक्टर ओड हो। अब वो आपने देखी 10, ऐसी कितनी संख्या है जिनका आपको पता है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनके फैक्टर ओड हो, वे है 10 संख्याएं। अब आपको पता जब ओड वाली तो 10 होगी ओड, तो इवन वाली कितनी हो जाएगी, इवन वो हो जाएगी 100 माइनस 10 इजिकल टू 90। 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिनके फैक्टर इवन है, तो 1 से 100 तक आपको पता 10 संख्याएं ऐसी है जिनके फैक्टर ओड है। जब 1 से 100 तक 10 संख्या ऐसी है जिनके फैक्टर ओड है, तो 1 से 100 तक 90 संख्या ऐसी है जिनके फैक्टर इवन है। क्यों, क्योंकि 10 जब ओड होगी तो 10 में 100 में से 10 माइनस कर लो तो 90 जो बची है वो हो गई ओड। क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है कि 1 से लेकर 160 तक कितनी संख्याएं है जिनके फैक्टर ओड हो। 1 से 160 तक कितनी संख्या है जिनके फैक्टर ओड हो, तो 1 से 160 तक कैसे निकालोगे, अब आपको पता पूर्ण वर्ग निकाल लो। आपको क्या निकला, पूर्ण वर्ग। आपको पता है भाई 1 का पूर्ण वर्ग हो गया 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9। इसी प्रकार इसके आसपास देख लो, आपने कहा अगर 13 का पूर्ण वर्ग करोगे तो आपको 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, कि ये नहीं लेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा, ये तो नहीं लेंगे नहीं। अब 12 का वर्ग निकालो, 12 का पूर्ण वर्ग हो गया 144। आपको पता है कि पूर्ण वर्ग ये एक ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर ओड होते हैं। तो 1 से लेकर 160 तक कितने पूर्ण वर्ग है हमें ही निकालना है। तो हमने देखा 1 से लेकर 160 तक 1 से लेकर 12 तक का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और इससे नीचे आती है। यानी कि 1 से लेकर 160 तक कितनी संख्या हो गई, वे हो गई मेरी 12 हो गई ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग जिनके फैक्टर क्या है, ओड है। इसी प्रकार आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है, ये आपने ना कि 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, ओड है। अगर 1 से 300 तक आ जाए तब क्या करोगे, तो 1 से 300 तक आपको पता है कि 300 देखो 1 का तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही गया। अब 300 का देखो, अब आपको पता है 15 का करोगे 225, 16 का 256, 18 का 324 आ गया, 18 का कितना 324 आ गया, और 17 का आ गया, 17 का वर्ग आ गया 289, 17 का वर्ग 289। यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक, 17 तक। 1 से 17 तक कितनी संख्या होती है, 17। तो 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ओड है, तो ऐसी संख्याएं है 17। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखिएगा प्राइम नंबर, जैसे देखो कि आप x एक प्राइम नंबर है, मैंने बताया कि x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, 1, और वो खुद से, एक तो वो 1 से कटती है, एक वो खुद से कटती है। किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 होता है, एक वो खुद से कटती है। अगर हमने इसका वो मैंने बताया कि वो मैं बता चुका हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 2। अगर आपसे पूछे कि 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर में कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2। अगर आपसे पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर में कितने फैक्टर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2। तो इस प्रकार के अगर फिर आपको देखो अब कर दें हम प्राइम नंबर का स्क्वायर। अगर हम प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और 1 हो जाएगा x, तो यानी कि इसके फैक्टर हो जाएंगे 3। और यहाँ पर प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं 2। किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होते हैं और उसके स्क्वायर के फैक्टर 3 होते हैं। अगर सपोज करो हम x की क्यूब कर दे तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1x
एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4। इस प्रकार से करते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि किसी के अगर 3 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। वो क्या है, किसका स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर। जैसे कि आप देखो अभी 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद प्राइम नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद क्या हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद फिर 7 हो गया, 7 के बाद आपका हो गया 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद 23, और 23 के बाद 29, और 29 के बाद 31। इस प्रकार देख लो। तो इसमें क्या देखना है, आपने देखा कि ये प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसके कितने फैक्टर है, 3। क्योंकि आपको पता है कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे 9, ये बन गए पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग का आपको पता है कोई भी पूर्ण वर्ग है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, 3। ठीक है, और 3 फैक्टर इसके है ही, इसके भी अगर इसके ये 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये 121 हो गया, ऐसे 169 हो गया, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 17, 289 हो गया, 19 का हो गया, ये हो जाएगा आपका 361 हो गया, 23 का लिख लेना, 529 हो जाएगा, इसका लिख लेना, और इसका हो जाएगा आपका ऐसे ही आप अगर इसको करोगे तो 961, इसका 961 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आपने बोला कि प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर हो गया तो उसके 3 फैक्टर है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर लो, उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। इसके प्राइम नंबर का स्क्वायर करो, उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि 3 फैक्टर किसके होंगे, आप हमेशा याद रखना कि 3 फैक्टर किसके होंगे, कि प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देते तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या आएगा, देखो आपसे पूछेगा कि एक अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो एक अंक की संख्या आपने देखा भाई, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके, देखो एक अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर 3 है। एक अंक की फैक्टर 3, आपने कहा फैक्टर 3 किसके होंगे, अगर फैक्टर 3 होंगे भाई किसी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर कर देंगे उसके होंगे। अगर प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तभी आपके फैक्टर 3 मिलेंगे, और एक अंक की होनी चाहिए। आपने देखा भाई एक अंक की तो यही है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। आपको पता 2 ही संख्या ऐसी है जो एक अंक की है, और इनके जो फैक्टर है कितने हैं, 3 है। आपको पता 4 के भी 3 है और 9 के भी फैक्टर 3 है। 4 के देख लो आप, 4 का हो जाएगा 1, 2 और 4। देखो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग के फैक्टर क्या होंगे, ओड होंगे हमेशा। बट अगर प्राइम नंबर का अगर पूर्ण वर्ग होगा, प्राइम नंबर का अगर वर्ग होगा तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछे एग्जाम में 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके फैक्टर 3 है। 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या जिनके फैक्टर 3 है, ये भी देख लो। 2 अंक की आपने देखा भाई 3 फैक्टर तो भाई प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तभी मिल सकता है, और प्राइम नंबर ये है, इसका स्क्वायर कर दो तो 2 अंक की भाई 1 और 2, ये 3 अंक की हो गई। देखो ये तो 2 1 अंक की है, ये 2 अंक की हो गई, ये 3 अंक की होगी, तो ये तो ले नहीं सकते। तो 2 अंक की कितनी होगी, 2 अंक की भी 2 ही हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे पूछे 3 अंक की ऐसे कितनी संख्या है जिनका 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके 3 फैक्टर है। 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या जिनके फैक्टर 3 है। तो अब 3 अंक की देखनी है हमने। अब हमें देखा भाई 3 अंक की पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। आपको पता है 32 का अगर स्क्वायर करोगे, 32 का स्क्वायर करोगे तो 1000 समथिंग पहुंच जाएगा, 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। 1000 से ऊपर जाते तो कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। और हमें संख्या कितनी चाहिए, 3 अंकों की चाहिए। तो 3 अंकों की अगर पूछे तो 3 अंकों की कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 अंकों के लिए हमारा आंसर आएगा 7। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये,
इसलिए मैं ले रहा हूँ। अगर आपसे पूछे एक अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके फैक्टर 3 है, तो एक अंक की 2 ही संख्या है जिनके फैक्टर 3 है। अगर आपसे पूछे 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके गुणनखंड 3 है, तो 2 अंक की ऐसी संख्या 2 ही है जिनके फैक्टर 3 है। अगर आपसे पूछे 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके फैक्टर 3 है, तो 3 अंक की ऐसी संख्या कितनी है? 7 है। क्यों? क्योंकि 32 का वर्ग क्या 32 नहीं है, क्योंकि 32 का क्यों नहीं है? क्योंकि 32 से 32 का स्क्वायर 1000 समथिंग हो जाता है, और 1000 से ऊपर कितने डिजिट आ जाते हैं, कितने अंक आते हैं? 4 अंक आते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप में क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है इफ 1 से रूट एक्स, 1 से लेकर रूट एक्स के मध्य 3 फैक्टर है, तो x के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो x के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो इसमें क्या करना है, ये बोला कि यदि 1 से लेकर रूट x के मध्य 3 फैक्टर है, तो x के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाने की। आपको तो 1 से लेकर रूट x के मध्य कितने फैक्टर है? 3 है। तो 3 फैक्टर अगर यहाँ पर आपको तो स्क्वायर रूट है ये, तो 3 फैक्टर अगर इधर है तो 3 ही फैक्टर इसके इधर होंगे, और यहाँ पर आएगा आपका नंबर x। तो यानी कि x 1 से लेकर x तक कितने फैक्टर हो गए? देखो x से लेकर 1 तक इसके मध्य कितने हो गए? 3। अगर 3 इधर है तो 3 इधर भी होंगे, ठीक है, 3 इधर भी होंगे। और अब नंबर ऑफ फैक्टर देखो, जब इसके मध्य 3 है तो अब नंबर ऑफ फैक्टर देखो 3, ये देखो 3 प्लस यहाँ पर देखो 3 और प्लस ये 1 हो गया, और प्लस 1 ही हो गया 1, और प्लस 1 ही हो गया 1। तो 3 और 3 6, 1 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 9। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है 1 से लेकर अंडर रूट एक्स के मध्य, अगर आपका आता है 4 फैक्टर है, तो x के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो आपको पता है 1 से लेकर अंडर रूट एक्स के मध्य 4 है, तो 4 इधर है तो 4 इधर होंगे, और यहाँ आ जाएगा आपका x। तो 4 और 4 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? 11। अगर आपका पूछा जाए 4 की जगह अगर आपका 5 हो, 5 फैक्टर है, तब क्या करोगे? आपका 1 से लेकर अंडर रूट एक्स के लिए अगर 5 यहाँ पर है तो 5 आपके यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका नंबर x हो जाएगा। तो 5 और 5 10 11 12 13, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 13। अगर सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछता कि 1 से लेकर अंडर रूट एक्स के मध्य आपके 16 फैक्टर है, अगर यहाँ पर 16 फैक्टर है तो x के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो यानी कि 1 से लेकर अंडर रूट एक्स के मध्य 16 फैक्टर, अगर 16 इधर है तो 16 इधर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा x, और 16 दूनी 32 33 34 35, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 35। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, या पूछा जाए परफेक्ट क्यूब फैक्टर। अगर आपसे पूछे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या है और परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हैं, अगर सपोज करो कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का पूछ सकता है। अगर हमसे 36 का पूछ रहा है तो 36 का हम कैसे निकालेंगे भाई? 36 का तो ऑलरेडी आपको पता है, 36 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद आपका कितना हो गया, फिर आपका हो गया 6 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, फिर आपका 18 हो गया, फिर आपका 36 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 है। बट अगर से आपसे पूछे परफेक्ट, अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है? परफेक्ट स्क्वायर इसका है, परफेक्ट स्क्वायर इसका है, और परफेक्ट स्क्वायर किसका है? इसका है। अगर आपसे पूछता है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर किसका है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखो, परफेक्ट स्क्वायर ये है, परफेक्ट स्क्वायर ये है, परफेक्ट स्क्वायर ये है, और परफेक्ट स्क्वायर ये है। तो ऐसे कितने हो? 4 हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हुए? 4 हो गए आपके।
अगर आपसे पूछे भाई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछे, अगर आपसे परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर सिर्फ ये है 1, ये परफेक्ट क्यूब फैक्टर है, ये आ जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब फैक्टर, और ये और बाकी से कोई परफेक्ट क्यूब फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। कैसे करोगे? सपोज करो कोई नंबर दिया है n इजकल टू, आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, n इजकल 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। ऐसे यहाँ ले लो, n इजकल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। यहाँ पर भी आपको निकालना है नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। इस प्रकार से अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले क्या करना है, अगर स्क्वायर फैक्टर आपको निकालना है तो आप n/2 जो पावर है, जो भी आपकी पावर है, यानी कि पावर जो है उसको 2 से भाग दो और +1 कर दो। अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना है तो पावर को आप 3 से भाग दो और +1 कर दो, आपके परफेक्ट फैक्टर निकल जाएंगे। कैसे? सपोज करो आपको इससे निकालना है, तो आपने देखा 9 है तो 9/2 +1 कर दो, ठीक है। 9 देखो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का आपको क्या निकालना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आप कैसे निकालोगे? ये हो गया, फिर हो गया आपका, इसका देख लो आप 7/2 +1, फिर इसका देख लो 4/2 +1, 3/2 +1, यानी कि जो भी पावर दी होगी उसका आधा करो, 1 जोड़ दो। अगर क्यूब निकालना, परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना हो तो जो भी पावर दी होगी उसको 3 से भाग दो और +1 कर दो। जो भी पावर 7 को 3 से भाग दो +1 कर दो, 4 को 3 से भाग दो +1 कर दो, ऐसे 3 को 3 से भाग दो और +1 कर दो, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। समझ गए होंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछता है तो 2 से भाग दो पावर को और +1 कर दो। अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछता है तो 3 से भाग दो +1 कर दो। बहुत ईजी है। क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 200, या फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 300 या 240, या फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ 120। इस प्रकार का अगर कोई पूछता है तो कैसे करना है, ठीक है। आपने देखा, फिर यहाँ आपने देखा कि यार ये तो 4.5 हो गए, 4.5 और +1 तो 5.5 हो गए। पॉइंट में हमें नहीं लेना है तो 5.5 का हमें क्या लेना है? 5। अब यहाँ 3.5 और 1 4.5, 4.5 का हमें क्या लेना है? 4। अब यहाँ 2 और 1 3, और यहाँ देखो 1.5 और 1 2.5 का क्या लेना है? 2। तो ये हो गया 4 × 5 = 20 और 20 × 60 और 60 × 2 = 120। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना आ गया हमारे? 120। ऐसे ही नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने हमें, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 3 और 1 4, 7 को 2 3 से भाग, 3 दूनी 6, 2 तो लमसम हो गया, 2 और 1 3 होना, 3 एकम 3, 1 और 1 2। लमसम लेना, डेसिमल में नहीं लेना है, दशमलव में नहीं लिखना। 3 एकम 3 और 1 देखो 1 और 1 2, तो आपका 4 × 12 दूनी 24, देखो 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, ये आ गया आपके 48। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप निकाल सकते हो। अगर सपोज करो कोई नंबर दिया है आपको, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया है ये n इजकल टू 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 में परफेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो कितना हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n/2 +1। तो n क्या है? 9/2 +1। n क्या है? पावर, यानी पावर को 2 से भाग दो तो +1 कर दो, तो 2 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये सॉरी, अगर 2 की पावर इतना आता है तो 2 चौक 8 और 4 1 5, ये आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर परफेक्ट क्यूब फैक्टर, अगर आपसे यहाँ से परफेक्ट क्यूब फैक्टर देखेगा, सबसे पहले तो प्राइम होना चाहिए। क्यूब फैक्टर देखेगा तो 3 से भाग, पावर को 3 से भाग दो +1 कर दो, तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 और 1 4, ये हो जाएंगे आपके 4। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे आपके 5 और परफेक्ट क्यूब फैक्टर आपके हो जाएंगे
4। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यदि आपको दिया है इफ n इजकल टू, आपको दिया है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर 14, तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर। भाई n है इजकल टू 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, तो n एक नंबर है, इसके धनात्मक कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप अगर इसके फैक्टर निकालने हैं तो 4 की पावर 11 हम कॉमन ले लेंगे, सोल्व करना है ओनली। तो 4 की पावर अगर 11 बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस 4 की पावर 1 बच जाएगा, प्लस 4 की पावर 2 बच जाएगा, 4 की पावर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, इजकल टू 4 की पावर 11 हो गया। यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर 1, 4 4 चौक 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा। तो ऐसे अब आप क्या करोगे, 4 की पावर 11, यहाँ पर 4 5 और 16 21 और 21 जब इस पर जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 85। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 4 क्या है, 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। 4 को क्या करो आप प्राइम नंबर करो, क्योंकि आपको हमने पॉजिटिव फैक्टर पूछ रहा है। पॉजिटिव फैक्टर कब निकालें, सबसे पहले किसी नंबर को प्राइम करो, जब तक उस नंबर को प्राइम नहीं करोगे तो आप फैक्टर नहीं निकलेगा। तो फैक्टर में क्या करना, अब 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या 11 और 85 को लिखो 17 इंटू 5। अब देखो 2 की पावर तो 22 हो गया और इंटू 70 इंटू 5। अब 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। अब बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। अब बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर देखो 22 प्लस 1 इंटू 1 है तो 1 प्लस 1 जो एक पावर है और इंटू 1 प्लस 1 यानी कि याद है 23 इंटू 2 इंटू 2 4, तो 23 चौका 92, ऐसे फैक्टर आ गया 92। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक भाई मैं समझता हूँ कि आप सभी की अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और फैक्टर्स के सभी टाइप, कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, फैक्टर्स का मैंने हर टाइप इस आज की क्लास में कवर किया है। तो आप जो भी मैंने टाइप्स कराए हैं उनको एक उनका नोट्स बनाइएगा और उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। और आज से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो सब इन्हीं के अंतर्गत है। तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।